अनुभव की वह विधि, भाग 1। मेरे प्यारे साधक जन, आज हम सुनेंगे एक कहानी अबोधा की। एक युवक था, उसका नाम था अबोधा। परंतु ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, हम सबकी है। वह खोज में था सत्य की, शांति की, किसी अंतिम उत्तर की। वह आश्रम से आश्रम भटकता रहा। कहीं उसे श्वास पर ध्यान सिखाया गया, सांस को देखो, वही द्वार है। कहीं उसे मंत्र मिला, इस ध्वनि में डूब जाओ। कहीं कहा गया, सब शून्य है, बस शून्यता को पहचानो। हर बार शुरुआत में उसे लगता, बस यही है। पर कुछ ही दिनों में वही विधि बोझ बन जाती। मन उसे पकड़ लेता और खेल बना देता। धीरे धीरे उसकी थकान बढ़ने लगी। एक दिन वह नदी किनारे रहने वाले एक वृद्ध साधक के पास पहुंचा। वह कोई प्रसिद्ध गुरु नहीं थे, न उनके शिष्य थे, न कोई आश्रम। थी बस एक झोपड़ी, एक नदी और एक गहरी शांति। अबोधा ने उनके सामने बैठते ही कहा, गुरुजी, मैं थक गया हूं। हर विधि कुछ समय बाद बेकार हो जाती है। क्या कोई ऐसी विधि है जो सच में नई हो? गुरुजी ने उसे देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर कोई उत्साह नहीं, जैसे वे कुछ साबित नहीं करना चाहते। उन्होंने धीमे से कहा, नाम क्या है तुम्हारा? क्या ढूंढते हुए आए हो यहां? और क्या जानना चाहते हो मुझसे? मेरा नाम अबोधा है गुरुजी। मैं शांति की, सत्य की खोज में हूं। मैं किसी ऐसी विधि की खोज में हूं जिससे मैं इसे पा सकूं। तो अबोधा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। विधि नई कभी नहीं होती, दृष्टि नहीं होती है। परंतु अबोधा को यह उत्तर अधूरा लगा। उसे कुछ खास चाहिए था। आज अबोधा वही आश्रम में रुक गया। पहला दिन, अलग अलग या एक। गुरुजी उसे नदी के पास ले गए। आओ अबोधा, बैठो, उन्होंने कहा। सांस को महसूस करो, नदी की ध्वनि सुनो और भीतर जो उठे उसे भी देखो। अबोधा चौंका। ये तो उलझन है। ध्यान तो एकाग्रता है, और ये तीन चीजें। पर उसने कोशिश की। कुछ देर बाद उसके भीतर एक सूक्ष्म बदलाव होने लगा। उसे लगा, सांस अलग नहीं है, नदी की आवाज अलग नहीं है, भीतर के विचार भी अलग नहीं है। सब एक ही प्रवाह में हो रहा है। जैसे जीवन टुकड़ों में नहीं, एक ही धारा में बह रहा हो। गुरुजी ने बाद में समझाया, देखो अबोधा, तुम हमेशा चीजों को अलग अलग पकड़ते हो। ये मैं हूं, ये बाहर है, ये विचार है। पर क्या वास्तव में ऐसा है? जैसे नदी में लहर, धारा और पानी अलग नहीं होते, वैसे ही अनुभव के ये हिस्से भी अलग नहीं हैं। तुम्हारा मन उन्हें बांटता है, वास्तविकता नहीं। अबोधा कुछ कह नहीं पाया। उसे बात कम समझ में आई, परंतु भीतर कुछ हिल गया था। दूसरा दिन, चुनाव का रहस्य। अगले दिन गुरुजी ने कहा, सुनो, आज ध्यान मत करना, बस एक काम करना। जब भी तुम कुछ चुनने जाओ, रुक जाना। बस इतना? अबोधा ने पूछा। हां, बस इतना, गुरुजी मुस्कुराए। दिन भर अबोधा ने ये किया। चलते समय किधर जाऊं? और वो रुक गया। बोलने से पहले क्या कहूं? और वो रुक गया। हर बार उसने देखा, चुनाव से पहले भीतर एक हलचल उठती है। थोड़ी सी चाह, यह अच्छा है। थोड़ा सा डर, वह गलत ना हो जाए। थोड़ी सी जल्दी फैसला लो। पहली बार उसे दिखा, निर्णय बाहर नहीं होता, वह भीतर बनता है, एक सूक्ष्म कंपन की तरह। शाम को उसने ये बात गुरुजी को बताई। गुरुजी ने एक उदाहरण दिया। मान लो अबोधा, तुम बाजार में खड़े हो, दो रास्ते हैं। तुम सोचते हो मैंने रास्ता चुना, पर सच क्या है? पहले भीतर एक झुकाव उठा, किसी अनुभव, किसी स्मृति, किसी डर से। फिर तुमने उसे अपना निर्णय नाम दे दिया। अगर तुम उस झुकाव को देख लो, तो निर्णय अपने आप शांत हो सकता है, क्योंकि तब वह अनजाना नहीं रहता। अबोधा पहली बार अपने ही मन को बाहर से देख रहा था। तीसरा दिन, देखने वाला कौन? तीसरे दिन गुरुजी ने कहा, अब अंतिम बात, ध्यान से सुनना अबोधा। आंखें खुली रखकर बैठो। जो दिखे उसे नाम मत देना, और बीच बीच में पूछना, ये किसे हो रहा है? अबोधा बैठ गया। पेड़ दिखे पर उसने पेड़ नहीं कहा। आकाश दिखा पर उसने आकाश नहीं कहा। विचार आए, पर इस बार उसने उन्हें पकड़ा नहीं। फिर उसने भीतर पूछा, ये किसे हो रहा है? कुछ क्षण, कुछ भी नहीं। फिर अचानक
जैसे कोई परत खिसक गई। उसे लगा जो देख रहा था वो पीछे हट गया और सिर्फ देखना बचा। न कोई केंद्र, न कोई मैं जो अनुभव कर रहा हो, बस अनुभव। वह गुरुजी के पास गया, पर इस बार उसने कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने खुद ही कहा, समझ गए अबोधा? जैसे आंख सब कुछ देखती है पर खुद को नहीं देखती, वैसे ही मैं का भाव भी है। वो हर अनुभव में होता है, पर जब तुम उसे खोजते हो वो गायब हो जाता है। विधियां इसलिए काम नहीं करती क्योंकि तुम उन्हें करते हो। जहां करने वाला है वहीं पुरानापन है, जहां सिर्फ देखना रह जाए वहीं नयापन है। कुछ दिनों बाद अबोधा वहां से चला गया। किसी ने उससे पूछा, तुम्हें कौन सी विधि मिली? अब वो हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, पहले मैं विधि करता था, अब मैं अनुभव को होने देता हूं। तो मेरे प्यारे साधक जन, जब तक तुम कुछ करने में लगे हो तब तक तुम पुराने पैटर्न दोहरा रहे हो। जिस क्षण तुम देखने लगते हो, बिना नाम दिए, बिना पकड़े, उसी क्षण जीवन पहली बार नया हो जाता है।